तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट यू डोंट नो, रिटन बाय शांता आचार्य। शांता आचार्य एक इंडियन ओरिजिन पोइट है। इनकी श्रृंगारा और सिटी स्लीकर्स ये दो पोएम मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो पोएम है व्हाट यू डोंट नो, रिटन बाय शांता आचार्य। अब व्हाट यू डोंट नो मतलब जो तुम नहीं जानते हो। सो लेट्स बिगिन। As a child, you instinctively know there are things you don't know. You also know of things the adults think you don't know. A poet कहती है कि as a child मतलब जब आप बच्चे थे, you instinctively know. Instinctively मतलब सहज रूप से, आप सहज रूप से जानते थे there are things you don't know, कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हो। You also know, आप ये भी जानते हो, you know of things the adults think you don't know, आप ये भी जानते हो कि आप ऐसी भी चीज़ों के बारे में जानते हो जो कि अडल्ट्स मतलब आपके बड़े ये सोचते हैं कि आपको पता नहीं है। ग्रोइंग अप इज अ प्रोसेस ऑफ अ नोइंग, बड़ा होना जानने की एक प्रक्रिया है। ऑफ नोइंग यू डोंट नो, यह जानने की कि आप नहीं जानते हो। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो आप समझते हो कि आपको क्या क्या नहीं पता है। एक्नॉलेजिंग दैट अदर्स माइट नो, ये समझने की, एक्नॉलेजिंग ये समझने की कि शायद वो चीज़ बाकी लोग जानते हो। दो दे डोंट नो दैट यू डोंट नो, भले ही वो चीज़ उन लोगों को भी नहीं पता है लेकिन उन्हें ये पता है कि आपको वो चीज़ नहीं पता है। मतलब पोइट ये कहना चाहती है इन शॉर्ट कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, बड़ा होना क्या है कि जानने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वैसे वैसे आपका ज्ञान जो है वो बढ़ते जाता है। आप उन चीज़ों को जानना शुरू करते हो जिनको आप पहले नहीं जानते थे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जो बाकी लोग जानते हैं लेकिन आप नहीं जानते हैं, लेकिन उन बाकी लोगों को यह नहीं पता है कि जो चीज़ें वो जानते हैं वो शायद आपको नहीं पता है। विजडम कम्स व्हेन यू कैन फॉरगेट व्हाट यू नो, विजडम मतलब समझदारी। पोएट कहते हैं कि समझदारी तब आती है जब आप वो भूल सकते हो जो आपको पहले से पता है। When you know your parents, friends, lovers, well-wishers, even your enemies, your best teachers don't know. जबकि आपको ये पता होता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं, मे बी आपके फ्रेंड्स, आपके शुभचिंतक, आपके माता पिता, मे बी आपके दुश्मन, आपके बेस्ट टीचर्स, शायद उनको भी वो चीज़ नहीं पता है। फॉर वॉट इज़ वर्थ नोइंग इज़ वॉट यू डोंट नो। फॉर वॉट इज़ वर्थ नोइंग मतलब जो जानने योग्य है। इज़ वॉट यू डोंट नो, आपको धीरे धीरे ये समझ में आता है कि जो जानने योग्य है वही आपको नहीं पता है। सम पीपल आर बॉर्न प्लेन लकी, कुछ लोग जो है वो भाग्यशाली पैदा होते हैं। दे सेल थ्रू लाइफ विदाउट नोइंग दे डोंट नो, वो दुनिया की वो जिंदगी की इस नैया को पार कर जाते हैं विदाउट नोइंग, बिना ये जाने, दे डोंट नो कि वो क्या नहीं जानते हैं। एंड नॉट नोइंग दे डोंट नो व्हाट इज़ वर्थ नोइंग, और वो ये भी नहीं जानते। एंड नॉट नोइंग, उन्हें कभी नहीं समझ में आता। नॉट नोइंग मतलब उन्हें ये नहीं पता चलता है, दे डोंट नो कि उन्हें क्या पता नहीं है, व्हाट इज़ वर्थ नोइंग जो कि जानने योग्य है और जो उन्हें नहीं पता है। प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम अ लाइफ टाइम ऑफ अननोइंग, वो उन्हें जीवन भर के अज्ञानता से बचाए रखता हुआ है। ये पोइट ये क्या कहना चाहती है मैं आपको पूरी लाइंस खत्म होने के बाद में सिंपल शब्दों में बताऊंगी। फॉर मोस्ट ऑफ अस देर इज अ प्राइस टू बी पेड, लेकिन हमें से ज़्यादातर लोगों को क्या है, इस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। किस चीज़ की? पोइट कह रही है, पिछले स्टांजा में पोइट ये कहना चाहती थी कि जो लकी लोग होते हैं, जो भाग्यशाली लोग होते हैं, उनकी नैया जो है वो ज़िंदगी के आराम से पार हो जाती है। वो लकी इसलिए होते हैं क्योंकि उनको यही नहीं पता चलता है कि उनको जो पता होना चाहिए, मतलब जो एक्चुअल में ज्ञान है, जो ज़रूरी है जानना, वो उनको नहीं पता होता है। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता। अब उन्हें इस बात का एहसास इसलिए नहीं होता कि उनकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ ही उत्पन्न नहीं होती कि उस अज्ञानता के वश उन्हें कोई तकलीफ हो। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि जिन्हें अगर कोई ऐसी अज्ञानता है जो जानना उनके लिए ज़रूरी है और वो उन्हें अगर नहीं पता है तो इसकी भारी कीमत उन्हें अपनी लाइफ में चुकानी पड़ती है। मोस्ट ऑफ अस गेट डैमेज, हमें से ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। मोर और लेस इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में
जो जो जानना ज़रूरी है हमारे लिए, वो जानने की प्रक्रिया में हमें तकलीफ होती है, एंड एंड अप नोइंग व्हाट इज़ नॉट वर्थ नोइंग। और हमारी ये जो प्रक्रिया है जानने की, ये आखिर में आकर कहाँ ख़त्म होती है, ये जानने पर कि क्या जानने योग्य नहीं है। मतलब इन शॉर्ट हम ज़िंदगी भर ये कोशिश करते रहते हैं कि जो जो जानने योग्य हम उनके बारे में जानते जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ वी अंडरस्टैंड थ्रू दिस होल प्रोसेस कि इसमें से जानने योग्य क्या है और क्या नहीं है। जो वर्थ नोइंग नहीं है, वो क्या क्या हमने ऑलरेडी उसके बारे में नॉलेज लेके रखा है और वो कितनी वर्थलेस है, ये हमें एट द एंड ऑफ द प्रोसेस समझता है। तो ये थी पोएम व्हाट यू डोंट नो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।